एक हैवान जो बना रहा है आपके शरीर में अपना घर। एक हैवान जिसने की हैवानियत की सारी हदें पार। जी हाँ, हमारे बीच एक ऐसा हैवान भी रहता है जो शरीर में घुसकर मौत के घाट उतारने की क्षमता रखता है। वो हैवान ना तो आपको दिखाई देगा, ना ही सुनाई देगा। वो बस आपको अंदर ही अंदर खोखला बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है ये हैवान। लेकिन जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो खुलेगा पर्दा इस रहस्य से तो आप अंदर तक हिल जाएंगे। दोस्तों, जब भी हम किसी शैतान की बात करते हैं तो हमारा दिमाग एक कैरेक्टर बनाता है जिसके लंबे दांत होते हैं, माथे पर सींग होती है और यहाँ तक कि हम उसके लंबे नाखूनों को भी इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन यकीन मानिए, हर शैतान ऐसा नहीं है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन वो हमारी ही प्रकृति का हिस्सा है। उसका साइज किसी शैतान जितना नहीं, बल्कि वो तो चींटी से भी छोटे होते हैं। और ये छोटे से हैवान आपके शरीर को खोखला कर डालते हैं। ऐसे ही एक हैवान ने अमेरिका में रहने वाले 34 वर्षीय जॉन के शरीर पर भी कब्जा कर लिया था। फिर उसके साथ जो हुआ, ये जानकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, जॉन प्रकृति से जुड़े हुए इंसान थे। घूमना फिरना बेहद पसंद था उन्हें। वो अलग अलग जगहों पर जाकर एक्सप्लोर करना पसंद करते थे। बात है साल 2003 की, जब जॉन अपने बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहे थे। तभी अचानक उन्हें अपने सर में एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि ऐसा उनके साथ पहली बार नहीं हुआ था। वो पहले भी ऐसा महसूस कर चुके थे, वो भी गाड़ी चलाते वक्त, जो कि अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि ड्राइव करते समय चक्कर आने का मतलब है मौत। थोड़ी देर के लिए मानो जॉन की पूरी दुनिया 360 डिग्री घूमने लगी। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और जॉन इसे सीरियसली नहीं लेना चाहते थे। नहीं लिया उन्होंने सीरियसली। लेकिन अब जॉन के साथ ऐसा होना आम हो गया। उन्हें अक्सर अचानक चक्कर आते थे, दिल घबराने लगता था और फिर ठीक हो जाता था। कई बार तो वो अपने सोचने समझने की शक्ति भी खो देते थे, जिसके बाद यह सिलसिला बढ़ता ही चला गया। अगले दिन से उनका दिल मचलने लगा, उल्टियां होने लगी। जॉन ने इसे पेट की परेशानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन यह सब उनकी वाइफ लीजा से ज्यादा वक्त तक छुप नहीं पाया। कुछ दिनों तक तो जॉन ने पेन किलर्स लेकर खुद को संभाल लिया, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने पूरी तरह से अपना बैलेंस खो दिया। वो सीधी तरह से अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर उनकी पत्नी लीजा बेहद घबरा गई। उन्हें लेकर पास के ही हॉस्पिटल में गई, जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों को लगा कि शायद जॉन की बॉडी में कोई इनर इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां देते हुए बेड रेस्ट करने की सलाह दी, जिसे मानते हुए जॉन ने न सिर्फ दवाइयां खाई, बल्कि 1 हफ्ते तक बेड रेस्ट भी किया। बावजूद इसके जॉन की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी, जिसके बाद लीजा ने फैसला लिया कि वो जॉन का इलाज किसी बड़े डॉक्टर से करवाएंगी। लेकिन जॉन की हालत देखते हुए उन्हें न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया गया, जहां उनका केस यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के डॉक्टर डैन के पास गया। बहुत से टेस्ट करने के बाद डॉक्टर को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि जॉन की इस तकलीफ का सीधा संबंध उनके दिमाग से है। इस बात को कंफर्म करने के लिए डॉक्टर ने जॉन के साथ एक छोटी सी प्रैक्टिस की। डॉक्टर ने जॉन को अपनी नाक को छूने के लिए कहा। जॉन ने बड़ी आसानी से अपनी नाक को छू लिया, जिसके बाद डॉक्टर ने अपनी उंगली को आगे बढ़ाकर जॉन से कहा कि वो उनकी यानी कि डॉक्टर की उंगली को छू कर दिखाए। लेकिन जॉन उनकी उंगली को नहीं छू पाए। इस एक्टिविटी को करने के बाद डॉक्टर समझ चुके थे कि जॉन की परेशानी का कारण उनके सेरिबेलम में है। दोस्तों, सेरिबेलम हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में मौजूद होता है, जिसका काम हमारे मसल्स को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना है, बॉडी को बैलेंस करके रखना है। इसकी मदद से आप किसी भी चीज को आसानी से बैलेंस करके कोऑर्डिनेट करके पकड़ पाते हैं। तो अब जब डॉक्टर को ये समझ में आ गया कि समस्या जो है वो सेरिबेलम में है, तो डॉक्टर ने जॉन के दिमाग का एक सीटी स्कैन करवाया, जिसमें पता चला कि जॉन के सेरिबेलम वाले हिस्से में अखरोट के साइज की कोई चीज मौजूद है। पहले तो डॉक्टर्स को लगा कि एक ट्यूमर है, लेकिन वे श्योर होना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जॉन की बायोप्सी करवाई। दोस्तों, बायोप्सी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सिर के एक हिस्से को खोलकर उसमें मौजूद ट्यूमर या स्ट्रक्चर का सैंपल लिया जाता है, ताकि उसकी जांच कर सही से इलाज किया जा सके। लेकिन जब डॉक्टर ने जॉन के दिमाग से निकाले गए सैंपल की जांच के लिए उसे पैथोलॉजी में भेजा, तो जो रिजल्ट सामने आया उसे देखकर वो हैरान रह गए। जब उन्हें पता चला कि जॉन के दिमाग में मौजूद वो स्ट्रक्चर ट्यूमर नहीं बल्कि एक पैरासाइट है, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई।
एक नहीं बल्कि जॉन के दिमाग में बड़ी तादाद में पैरासाइट मौजूद थे जो उनके दिमाग को खोखला बना रहे थे। दोस्तों, पैरासाइट एक तरह के जीव होते हैं जो भले ही बाहर की प्रकृति में पैदा होते हैं, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम के जरिए इंसानी शरीर में घुसकर उसे अपना घर बना लेते हैं, जिसके बाद वो आपके शरीर में मौजूद पोषक तत्वों को खाकर आपके शरीर में ही ग्रो करने लग जाते हैं। वो अपनी संख्या को इस हद तक बढ़ा लेते हैं कि इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है। लेकिन सिर्फ इतना जानना ही काफी नहीं था। जॉन का इलाज करने के लिए डॉक्टर का यह भी जानना जरूरी था कि आखिर वो पैरासाइट है कौन सा और वो जॉन के शरीर में कहां से आ गया, वो भी दिमाग तक। अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ जॉन की वाइफ लीजा ही दे सकती थी। डॉक्टरों ने जॉन की पत्नी से जॉन के खान पान और बाकी आदतों के बारे में जानकारी जुटाई, क्योंकि ज्यादातर पैरासाइट्स खाने के जरिए हमारे शरीर में घुस आते हैं। लेकिन जो बात डॉक्टर को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो ये कि जॉन के दिमाग में जो पैरासाइट मौजूद था वो अमेरिका में पाया ही नहीं जाता था। इसलिए इस बात की तह तक जाने के लिए डॉक्टर ने लीजा से जॉन की सभी इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में जानकारी जुटाई। और इसी बीच डॉक्टर को पता चला कि लगभग 6 साल पहले जॉन अपने पूरे परिवार के साथ 1 हफ्ते की ट्रिप के लिए ईस्ट अफ्रीका गए थे, जहां उन्होंने विक्टोरियन झील में स्विमिंग भी की थी। ये जानकारियां मिलने के बाद डॉक्टर ने फिर से सैंपल की जांच की, जिसके बाद उन्हें पता चला कि इस पैरासाइट का नाम शिस्टोसोमियासिस है और ये एशिया और अफ्रीका के साफ पानी वाले झीलों में पाए जाते हैं। दरअसल इनके अंडे इन्फेक्टेड लोगों के मलमूत्र के जरिए बाहर आते हैं और पानी में मिल जाते हैं। जैसे ये पानी कांटेक्ट में आते हैं तो ये फूटकर लार्वे में बदल जाते हैं, जिसके बाद ये स्नेल के शरीर पर आकर चिपक जाते हैं और वहीं ग्रो करते हैं। जब ये पूरी तरह से ग्रो हो जाते हैं तो वापस से पानी में आ जाते हैं और जैसे ही किसी इंसान के शरीर में घुसते हैं तो उसके शरीर में मौजूद फैटी एसिड से अट्रैक्ट होते हैं और ब्लड वेसल्स की मदद से पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिसके बाद मादा पैरासाइट आंतों के पास मौजूद ब्लड वेसल्स में अपने अंडे रिलीज करती है। इस जगह से अंडे मल में चले जाते हैं और मल के जरिए फिर से बाहरी एनवायरनमेंट में पहुंच जाते हैं। वैसे तो इस प्रोसेस में इंसान को कुछ खास तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जॉन के केस में ये लार्वा ब्लड वेसल्स के जरिए दिमाग में पहुंच गया और वहीं ग्रो करने लगा। लेकिन तसल्ली की बात यह रही कि डॉक्टर्स ने जॉन के दिमाग से इन पैरासाइट्स को निकाल दिया और जॉन कुछ दिनों में ही फिर से पहले जैसे फिट हो गया। लेकिन जब वो पैरासाइट बाहर निकाले गए तो डॉक्टर्स खुद हैरान रह गए, क्योंकि वो पैरासाइट्स इतनी ज्यादा मात्रा में थे कि उन्हें गिन पाना भी मुश्किल था। इसलिए दोस्तों, कहीं भी जाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन साफ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कब किस रूप में कौन सा पैरासाइट आपके शरीर में घर कर लेगा। और जॉन के केस में देखिए किस तरीके से वो कीड़े, वो पैरासाइट्स उनके दिमाग में एक अखरोट साइज का एक नेस्ट, एक घोंसला बनाकर बैठे थे और हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में उसके दिमाग के अंदर पनप रहे थे। कीड़े लग चुके थे उनके दिमाग में। तो इन पैरासाइट से बचकर रहना बेहद जरूरी है। किसी भी अननोन वाटर में, नदी में, नाले में नहाने से पहले सोचिए, क्योंकि इससे हो सकता है इन्फेक्शन। दोस्तों, ये सभी जानकारी हमने इंटरनेट के माध्यम से आप तक लाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जितना हो सके इसे शेयर करें और याद रखिए, कुछ भी खाने से पहले हाथ धोइए, कुछ भी खाने के बाद हाथ धोइए। हो सके तो गार्गल भी कीजिए, कुल्ला भी कीजिए। अपने आप को हमेशा सलामत रखिए, बेहद जरूरी है आज के इस काल में, जब महामारी पे महामारी हर साल आ रही है। उस स्थिति में हमें अपने आप को सेफ करना बेहद जरूरी होगा। तो इस संदेश को देश भर में फैलाइए, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।